को मेरा सब प्यार नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रतिष्ठा गोदयाल है। मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ। आज मेरा टॉपिक है हिंदी ग्रामर। हेलो प्रतिष्ठा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आपने हिंदी ग्रामर की तैयारी की है ना? अच्छा, तो आज आपकी छुट्टी थी? हाँ, आज मेरी छुट्टी थी। गणेश चतुर्दशी की ना? हाँ। गणेश चतुर्दशी, वेरी गुड। तो आपने ये आज लर्न किया, आपने स्कूल का था ना आपका, तो स्कूल का आपने लर्न किया। तो शुरू करें? हाँ। है ना? तो हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, जिसमें हिंदी ग्रामर का हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, है ना, बताया था। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उससे आगे की वीडियो बनाएंगे हम, है ना। तो इसमें स्टार्टिंग से मैं पहले आपका पहले का नॉलेज चेक करूँगी कि पहले का आपको याद है कि आप भूल चुके, है ना। तो आज आपका है हिंदी ग्रामर, यानी हिंदी व्याकरण, है ना। तो शुरू करूँ? सबसे पहले आपको पता है भाषा किसे कहते हैं? हाँ। क्या होती है भाषा? अपने मन की बातों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं। वेरी गुड, भाषा। अच्छा, आपको पता है भाषा के कितने रूप होते हैं? हाँ। कितने? भाषा के 3 रूप होते हैं। वेरी गुड, कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। पर मेरी मैम ने 2 ही करा रखे हैं। 2 ही करा रखे? लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक, कोई बात नहीं, सांकेतिक अब कराएंगे जब आप 3rd में जाओगे, है ना। हाँ। वेरी गुड। तो आपको पता है ना सांकेतिक भी होती है? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, तो आपको ये भाषा पता है, ठीक है ना। आप वर्ण पता है आपको? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, हाँ। किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वेरी गुड। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वेरी गुड। तो इतना हमने पहले की वीडियो में भी बताया था, है ना। तो आज हम इससे आगे करेंगे। तो आप तैयार हो आगे के लिए? वेरी गुड। पिछला तो आपको पता है, याद है। वेरी गुड। ऐसे ही हमेशा याद रहना चाहिए, लेकिन ठीक है। पापा कहते हैं जो पहली वीडियो में बनाया है उसको याद करा, हर रोज रिवीजन करना चाहिए। हाँ, तभी याद रहता है ना। हाँ। बिना रिवीजन के कुछ याद नहीं रहता, उसको रिवीजन करना पड़ता है ना। वेरी गुड। तो शुरू करें आज का? हाँ। तो आज आपने बताया कि स्वर और व्यंजन वर्ण के 2 प्रकार हैं। तो आज हम स्वर से शुरू करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। वेरी गुड। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर। अच्छा, आपको पता है स्वर कौन कौन से होते हैं? हाँ। स्वर क्या होते हैं स्वर? मतलब अ से लेके जो है वो पता है आपको? कि नाम बताओ, कितने होते हैं स्वर? स्वर 13 होते हैं। तो नाम बताओ उनके। ओ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, आहा। वेरी गुड। अब ये तो पता है आपको। अब आपको पता है कि स्वर के भी प्रकार होते हैं? स्वर के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जो जल्दी बोले जाते हैं। हाँ, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर पता है आपको कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? ओ, ई, उ, री। वेरी गुड। ओ, छोटी ई, छोटा उ और छोटा उ और री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। अच्छा, अब आपको पता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? हाँ, जिनको बोलने में बहुत सारा समय लगता है। जिनको बोलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, मतलब जो ह्रस्व स्वर है उनके मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगता है, उनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। आपको पता है दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बताओ। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। वेरी गुड, आपको पता है। अच्छा, इनको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो ये कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर, है ना। अच्छा, अब तीसरा स्वर कौन सा बोला था आपने?
प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। इसका क्या है, मतलब इसमें क्या होता है पता है आपको? प्लुत स्वर में हाँ क्या होता है? वो जो सेम मिलाकर बोले जाते हैं। सेम मिलाकर मतलब जैसे कभी आप गिरते हो अभी कभी आप खेल में, तो क्या निकलता है आपके मुंह से? आई। और बहुत सारे बोलते हैं ओ माय गॉड। ओह माय या गॉड। हिंदी में, हम हिंदी में कर रहे हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ना, हम ज्यादातर बोलते हैं बाप रे, है ना? और किसी को आवाज देते हो आप कभी? जैसे अपने भाई को अद्रित, हाँ। अरे अद्रित बोलते हो? हाँ, मैं कहती हूँ ओ मैं गिर गई बचा। हाँ, तो कैसे इसको जब बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय लगाते हैं। जैसे हम किसी को आवाज़ देंगे, जैसे मम्मी आपको आवाज़ देती है प्रतिष्ठा, ऐसे बोलती है। हाँ। तो इस स्वर को कौन सा स्वर बोलते हैं? प्लुत स्वर, प्लुत जिसको स्वर। बोलने में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। मतलब ह्रस्व स्वर के मुकाबले, दीर्घ स्वर के मुकाबले 3 गुना समय लगता है, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे हम बोलते हैं ना हे राम, बोलते हैं ना, जैसे गाना गाते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं हम, कोई गाना सुनता है, तो उन सब को बोलने में जो यूज होता है स्वर, वो है प्लुत स्वर। और हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो भारत के प्रमुख नारे की, और महात्मा गांधी ने भी बोला था कि हे राम। हाँ, महात्मा गांधी जी ने बोला था ना हे राम। तो हे राम को बोलने में प्लुत स्वर, जैसे किसी को पुकारने में जो किसी को बुलाने में जो यूज होता है स्वर, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। वहाँ पे होता है प्लुत, जैसे हम बोलते हैं ओम, है ना, तो यहाँ पे भी कौन सा स्वर यूज हो रहा है? प्लुत स्वर। ठीक है, वेरी गुड, इतना तो आपको पता है। अब स्वर आपको पता है ना, स्वर कितने प्रकार के, तो वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। आप बता सकते हो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? वो सॉरी, व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हाँ। कौन कौन से हैं व्यंजन, कितने होते हैं? हाँ, व्यंजन टोटल 36 होते हैं। वेरी गुड, बताओ। क ख ग घ ड औ च छ ज झ च छ ज झ यो य टो ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ ड़ तो त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य श मूर्धन्य स दन्त्य स तालव्य स दंत्य स मूर्धन्य स। तालव्य श दन्त्य स मूर्धन्य स ह अक्षतरज्ञ। वेरी गुड, अब आपको ये पता है। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि व्यंजन को ना कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? 5 भागों में नहीं, वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग है ना, व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं वो पता है? कौन कौन से वर्ग? वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वेरी गुड, इन 5 वर्गों में व्यंजन को बांटा गया है। अच्छा, स्वर और व्यंजन का तो आपको आगे। अच्छा, स्वर जो थे, स्वर को जो हमने बताया था आपको कि वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये बोलने के आधार पर होते हैं, मतलब उच्चारण के आधार पर, है ना। और स्वरों की सबने अलग अलग जो बताया है कि कितने प्रकार के होते हैं। अभी आप छोटे हो तो अभी आपके में ये नहीं है, अभी आपका खाली स्वर आएगा, है ना। तो लेकिन जब आगे की क्लास में जाओगे, आप आगे कोई पेपर दोगे, तो उसमें बहुत बार पूछा जाता है स्वर के प्रकार। तो अलग अलग चीज़ के आधार पर अलग अलग प्रकार, जैसे उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के हैं स्वर, है ना। और मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के हैं। मुख्य द्वार के, मतलब बोलने, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर, यानी जब हम बोलते हैं तो जो हमारे मुख्य द्वार खुलते हैं उनके आधार पर 4 प्रकार के हैं स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, टंग होती है ना, टंग, उसके प्रयोग के, जब हम उसका यूज करते हैं तो उसके प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। होंठ की स्थिति के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं स्वर? 3। ठीक है,
अब जीवा पेशियों के आधार पर, मतलब जीवा पेशी जो होते हैं, जीव की पेशियां जो होती हैं, उनके तनाव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 2 प्रकार के। और स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 5 प्रकार के, है ना। तो ये हम डीपली कभी वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी जो आपको ये ध्यान रखना है, तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, है ना। वेरी गुड। तो व्यंजन को आपने 5 वर्गों में बताया है कि 5 वर्गों में व्यंजन विभक्त होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, य, र, ल, व, ये कौन से वर्ण है? अंतस्थ। वेरी गुड। अंतस्थ ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। वेरी गुड। अच्छा, अब तालव्य श, दंत्य श, मूर्धन्य श और ह, ये वर्ण कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं इनको, पता है आपको? क्योंकि इनको बोलते समय ना हमारी ऊष्मा निकलती है, मतलब ऊर्जा, शक्ति निकलती है बाहर, है ना। हमारी मैम भी बताती हाँ। है कि ये हमारी जो हम शह पढ़ते हैं तो हमारी शक्ति बाहर निकलती है, ऊर्जा हमारी बाहर निकलती, मतलब इनको बोलने में ऊर्जा लगती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। वेरी गुड। अच्छा, अब अक्ष, त्र, अर्घ्यों, ये तीनों वर्ण किस प्रकार के व्यंजन है, पता है आपको? ये तो संयुक्त व्यंजन है। हाँ। और मैम ने कहा है मेरी कि अक्षत्र ज्ञ, कोई पूछेगा ये कौन से वर्ण है तो जल्दी से बता देना, ये संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि अक्षत्र, ये याद रखना है कि अक्षत्र ज्ञ भी कुछ व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया मैम ने। हर कोई मैम नहीं बताती है। हाँ। जो इंटेलिजेंट मैम होती हैं, जिनको बहुत ज्ञान होता है, वही बताती हैं। ये सब मैमों को नहीं पता होता है ना। बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे मैंने मैम देखे हैं, तो ये इतनी बारीकियां बच्चों को नहीं समझाते। वो बहुत अच्छी बात है कि आपके मैम ने आपको समझाया। और मैम देखना चाहती है कि किसको कितना आता है, और हर रोज सुनती है, और मैं सबसे अच्छा सुनाती हूँ, मैं और अभिरन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैम हमें एक टॉफी देती है। टॉफी भी देती हैं आपको मैम? वेरी गुड। हाँ, तो जो बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है, जो बच्चे अच्छी आदतें अपनाएगा, उसको हर कोई प्यार करता है ना। और मैंने ना ट्यूसडे को ना टेस्ट में एक स्टार और एक चॉकलेट लाई थी। हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे। अब आप मुझे बताओ, अयोग्यवाह कौन से वर्ण कहलाते हैं? अयोग्यवाह। हाँ। अस्वर और अनुस्वार और विसर्ग। आप अनुस्वार को ऐसे भी बोल सकते हो कि अंगा और आहा। ठीक है। अंगा का नाम है अनुस्वार और आहा का नाम है विसर्ग। इन दोनों को कौन से व्यंजन कहते हैं? कौन से कहलाते हैं ये वर्ण? अयोग्यवाह वर्ण कहलाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, नासिकीय व्यंजन किसे कहते हैं, आपको पता है? नासिकीय प्रत्येक वर्ग के जो प्रत्येक वर्ण के वर्ग प्रत्येक वर्ग के जो जिनके नीचे बिंदु लगती है, लास्ट। हाँ, प्रत्येक वर्ण के जो लास्ट वर्ण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नासिकीय व्यंजन। मतलब आपने अभी बताया कि व्यंजन 5 वर्गों में विभक्त है। व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन्हीं वर्ण के जो सबसे लास्ट कौन कौन से? जैसे क, ख, ग, घ, औंग। औंग क्या है? नासिकीय वर्ण, है ना। यो खाली क्या है? नासिकीय व्यंजन, है ना। और अणा नासिकीय व्यंजन, न नासिकीय व्यंजन और म नासिकीय व्यंजन। ये क्या है? नासिकीय व्यंजन, है ना। तो इनको नासिकीय व्यंजन कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम वर्ण होते हैं, अंतिम 5वां वर्ण होता है ना, ये इनको क्या कहते हैं? नासिकीय व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। आगत ध्वनियां किसे कहते हैं? आगत ध्वनियां विदेशी भाषा से जो हिंदी भाषा में आए
वर्ण के नीचे विदेशी भाषा से जो हिंदी भाषा में आए वर्ण आगत ध्वनियाँ आगत कहलाते हैं। ध्वनियाँ कहते हैं। मतलब विदेशी भाषा से जो वर्ण, विदेशी भाषा के जो वर्ण होते हैं ना, वो हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। इनके नीचे बिंदु नुक्ता भी लगाकर नया वर्ण बनाया जाता है। वेरी गुड। मतलब इनकी पहचान है कि इन वर्णों के नीचे नीचे बिंदी लगती है, उसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। हमारे जैसे पहले इसका उदाहरण बताओ एक। जैसे जहाज और जहाज, जेब्रा और बर्फ और बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे है ना। और हमारी मैम ने भी कहा है कि समझ लो जो मतलब जो और फो भाषा है, उनके नीचे बिंदु भी लगती हाँ, है। लेकिन ये वो जो और फो है जो दूसरी भाषा के उससे आया है, भाषा के वर्णों से आया है, मतलब ठीक है, जो दूसरी अन्य देश की भाषा से आया है। जो आपकी देश की भाषा होगी उसमें नहीं रहेगा। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे इसको पता लगाना है। अब आ जाते हैं अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं। जो अयोग्य वर्ण थे ना, उन्हीं को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। कौन सा होता है ये वर्ण? अनुनासिक। हाँ, जो अयोग्य वर्ण होते हैं ना, व्यंजन होते हैं ना, वही होते हैं ये अनुनासिक भी। अंग और आहा। हाँ, अंग और आहा कौन से वर्ण है? अनुनासिक। अनुनासिक कहते हैं इनको, ठीक है। जैसे कंगन और आहा में। विसर्ग का उपयोग हमेशा कौन सी भाषा में किया जाता है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में हमेशा विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा भी बनी नहीं है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा ही सब भाषाओं की जननी है, आपको पता है? हाँ, तो ये मतलब सारी भाषाओं का जो निर्माण हुआ है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं बाराखड़ी पे। बाराखड़ी किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बताओ। स्वरों तथा व्यंजनों की मात्रा। स्वरों तथा व्यंजनों की। हाँ जी। हिंदी में व्यंजनों तथा स्वरों की मात्राओं के संयोग से बनने वाले अक्षरों के क्रम को बाराखड़ी कहते हैं। वेरी गुड। मतलब हिंदी में व्यंजन और स्वरों की मात्राओं के संयोग से बनने वाले अक्षरों के क्रम को क्या कहते हैं? बाराखड़ी कहते हैं। यानी इसमें व्यंजन होते हैं और उनमें स्वरों की मात्राएं लगती है। तो आप जरा मुझे सुना सकते हैं? बाराखड़ी आती है आपको? हाँ। सारी? हाँ। आप जरा मुझे 6 की बाराखड़ी सुना दो। बहुत इजी है। हाँ, सुना। छ छा छिछ, छ छा छिछी, छु छु, छे छई, छो छौ, छन छहा। वेरी गुड। छरी। अब मेरे को त्रा की बाराखड़ी सुनाओ। त्रो त्रा, त्रि त्रि,त्रुत्रु, त्रे त्रई, त्रो त्रौ, त्रन तह, त्रन त्रहा। त्रि। वेरी गुड। अब मुझे जरा पौ की बाराखड़ी सुनाओ। पपा, पिप्पी, पुप्पू, पेपई, पोपौ, पंपहा, प्री। वेरी गुड। आपको पता है, आते हैं ना? मुझे पता है आपको आता है, पर ये मैंने ऐसे सुन लिया था, ठीक है। अब मुझे बताओ, मात्रा चिन्ह किसे कहते हैं? मात्रा चिन्ह। हाँ, मात्रा चिन्ह। मात्रा चिन्ह व्यंजनों की। हाँ, व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण मात्रा चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण मात्रा चिन्ह कहलाते हैं। यानी अब व्यंजनों के साथ जैसे हमें क्या बोलना है? रा बोलना है, तो र और उसके बाद हम आ तो लिखेंगे नहीं, तो इसलिए हम उसमें मात्रा का यूज करते हैं। मात्रा का
प्रयोग करते हैं, तो इसलिए आ की मात्रा हम लगाएंगे तो रा हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल, हाँ। र आ ई, जैसे र जा ज आ ई, रजाई। अब हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि रॉ प्लस जॉ फिर आ फिर ई, है ना। तो हम ऐसे तो लिखें, इसलिए उसके आ की या ई की सभी की स्वरों के लिए मात्राएं का निर्माण किया गया है। तो उनको क्या कहते हैं, मात्रा चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड। जैसे सूरज, हाँ, तो इस पे कौन सी मात्रा है सूरज पे, ऊ की, कौन से ऊ की, बड़े ऊ की। अच्छा, वेरी गुड। अब मुझे बताओ मात्रा चिन्ह कितनी तरह के होते हैं, 4। कौन कौन से, वर्ण के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे। हाँ, यानी मात्रा चिन्ह जो है 4 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार से मात्राएं लगाई जाती हैं। एक तो वर्ण के ऊपर मात्रा लगती है, एक नीचे लगती है, एक आगे लगती है और एक पीछे लगती है। तो वर्ण के पहले जो मात्रा लगती है उसका एक उदाहरण दे दो मेरे को, एग्जाम्पल दे दो। पहले, हाँ, जिसमें वर्ण के पहले मात्रा लगती हो। हाँ, सितंबर, वेरी गुड, क्योंकि 100 के पहले क्या लग रही है, मात्रा लग रही है। वेरी गुड। अच्छा, वर्ण के बाद में जिसमें मात्रा लग रही है उसका एक उदाहरण दे दो मेरे को। राजा। हाँ, तो इसमें मात्रा आ की मात्रा क्या हो रही है, वर्ण के बाद लग रही है। जैसे रॉ पे आ की मात्रा, जॉ पे आ की मात्रा, तो इसमें वर्ण के बाद लग रही है ना मात्रा। वेरी गुड। अच्छा, मात्रा अब बताओ ऊपर लगने वाली, वर्ण के ऊपर लगने वाली मात्रा का एक उदाहरण बता दो मेरे को, कोई सा भी। केला। हाँ, इसमें क्या है, ऊपर लगने वाली मात्रा कैसे हम पता करेंगे, पे एक ही मात्रा। वेरी गुड। और वर्ण के नीचे मात्रा लगने वाली एक उदाहरण दे दो। सूरज पे 100 पे कहाँ मात्रा लगती है, नीचे। 100 पे बड़े की मात्रा। वेरी गुड। तो आपको पता है कि मात्रा चिन्ह 4 प्रकार से हम लगाते हैं, है ना। वर्ण के ऊपर, वर्ण के नीचे, वर्ण के पहले और वर्ण के बाद में। वेरी गुड। अब बताओ मुझे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब भी किसी शब्द में एक से अधिक, व्यंजन एक साथ या संयुक्त रूप से बोले जाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे एक उदाहरण दे सकते हो मुझे। चिल्लाया। हाँ, इसमें क्या मिल रहा है, एक से अधिक लॉ मिल रहा है। लॉ मतलब 2 लॉ मिल रहे हैं ना आपस में। एक आधा लॉ है और एक पूरा लॉ। चिल्लाया। वेरी गुड। इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। एक साथ आ रहे हैं, है ना। एक साथ मतलब एक वर्ण, आधा वर्ण दूसरे वर्ण पे टच होता है, आधा वर्ण दूसरे पूरे वर्ण पे टच होता है ना। इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। जो समान व्यंजन बनाते हैं, जैसे समान व्यंजन मिलकर संयुक्त बनाते हैं। समान व्यंजन से मिलकर भी तो संयुक्त व्यंजन बनता है ना। जैसे आपने बोला, ये आपको आता नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे सज्जन, तो इसमें आधा जौ और पूरा जौ, ये क्या है, जौ एक ही है ना। हाँ। है ना। तो सज्जन। और जैसे दोस्त, पर इसमें क्या है, आधा सौ अर्थो है, तो ये समान नहीं है। संयुक्त तो है पर द्वित्व नहीं है। द्वित्व में एक ही वर्ण चाहिए होता है ना। ये संयुक्त है। जैसे दोस्त हम बोलेंगे संयुक्त वर्ण, आधा सौ अर्थो, है ना। तो ये संयुक्त तो है पर द्वित्व क्या होता है, एक जैसे वर्ण होते हैं। चलो, वेरी गुड, शाबाश। कोई बात नहीं, ये आपको मैं समझा दूंगी, आ जाएगा आपको। ठीक है। अब मुझे बताओ संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति रोहन और मोहन, और
Very good. स्थान देहरादून और जयपुर। वेरी गुड। जानवर गाय और कुत्ता। मतलब इन चारों में से कोई सा भी नाम अगर आए तो वो क्या होता है, जैसे चारों में से मतलब व्यक्ति का हो, स्थान का हो, जानवर का हो या किसी वस्तु का हो, तो इन चारों के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताओ शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। ये हमने पिछले व्याकरण पे भी करा था ना। और शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। हाँ। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वेरी गुड। अब ये बताओ मुझे, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो अभी तक आपके ये उसमें सिलेबस में है ना, जो अभी तक कराया है, ये तो हम स्कूल का रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने कहा। हाँ, तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ बनाते हैं, बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जो किसी एक ही चीज के बारे में बताते हैं, है ना, जो शब्द किसी एक ही चीज के बारे में बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी। से इजी लैंग्वेज में नहीं। हाँ। जो जैसे हाँ। एक फ्लावर है गुलाब, फूल। उसको हम फूल हाँ। उसको हम दूसरे नाम से भी पहचान सकते हैं। हाँ। जैसे सुगंध और पुष्प। सुगंध तो नहीं होता है। पुष्प हाँ। और फूल तो आपने पहले बोला था। इन्हें बोलते हैं। देखो एक फूल है, तो फूल को हम कुसुम भी बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं। अब मैं आपको कभी बोलूँगी प्रतिष्ठा पुष्प तोड़ के लाओ, तो ये क्या हो जाता है? एक ही है। पुष्प माने फूल भी होता है, सुमन भी होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे होते हैं। वेरी गुड। तो आज आपका बहुत अच्छा। ऋतुएं कितनी होते हैं? ऋतुएं टोटल 6 होते हैं। 6। कौन कौन सी होती हैं? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और लास्ट शीत ऋतु। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो में।